आतिशी मुख्यमंत्री नहीं है, आतिशी 4-5 महीने के लिए रिमोट कंट्रोल है। मुझे तो रावण के लक्षण दिख रहे केजरीवाल में, मुझे तो कृष्ण भगवान ना दिख रहे उसमें। कि दिल्ली में हारते क्यों हैं? लालच। इतना केजरीवाल जैसे मक्कार आदमी तो धरती पे नहीं है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, 5 फरवरी, और 8 फरवरी को दिल्ली में परिणाम जो है वो घोषित होंगे। आतिशी जब मुख्यमंत्री भी है, आपके इलाके को क्या मिला है? मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी मुख्यमंत्री नहीं है, आतिशी 4-5 महीने के लिए रिमोट कंट्रोल है। अच्छा। ठीक है, आपको पता है सरकार कौन चला रहा है? केजरीवाल पीछे से। अगर मुख्यमंत्री इनको बनाना ही होता, संजय सिंह थे उनको भी बना सकते थे, और भी उनके पार्टी में नेता तो उनको भी बना सकते थे। उन्होंने लेडीज को ही क्यों बनाया था? पर ये भी कह रहे कि मैंने अपनी धर्मपत्नी को नहीं बनाया है, तो परिवारवाद के खिलाफ मैंने देखिए एक आम कार्यकर्ता को बनाया है। उससे पहले इनके नेता और भी तो थे ना, इनमें सौरभ भारद्वाज था नेता इनका, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया, वो ना केजरीवाल दिमाग से खेल रहा है। अगर मैं किसी और को बना दूंगा ना, जितने चालू बंदे जेल में डाल देते हैं, अच्छा जी। इसलिए उसको लेडीज को। पर अभी भी ये कहिए, केजरीवाल जी कह रहे कि अब तो आतिशी जी के खिलाफ भी फर्जी नहीं है, वो रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, उनको पता है। अगर आप संजय सिंह को बना देते या सौरभ भारद्वाज किसी को बना देते तो उनको पता है कि क्या पता वो मुख्यमंत्री सीट पर बने ही रहते, उनको सीट नहीं मिलती। बात ये है सारी पूरी कहानी, इसलिए रिमोट कंट्रोल को बना रखा उन्होंने। रिमोट कंट्रोल चल रहा है पीछे से। ये आप हंस रहे हैं बड़ा, क्यों भाई? ये सर कह रहे हैं कि भाई आतिशी जी को इसलिए बनाया है क्योंकि वो उनके कंट्रोल में है, बाकी नेता क्या मालूम कि बाद में कुछ खेल कर देते। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल है। बाकी और किसी को क्यों नहीं बनाया? वो तो समय का मुख्यमंत्री है। और वो ये भी तो कह रहे हैं कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं बनाया ना। ये देखिए, परिवारवाद के खिलाफ मैंने एक मुहिम देश में पेश करी है कि मैं अपने परिवार का भला नहीं करूँ, आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री। मेरे भैया वो तो जनता को दिखाने के लिए कि मैंने अपने घर से किसी को नहीं बनाया, तो वो तो एक दिखाने के लिए है। बाकी पार्टी में और भी तो था, ठीक है। और अभी भी सरकार केजरीवाल की है। जब 2100 रुपये को वो करना था महिलाओं के लिए, तो पहले ही कर देते 10 साल में। अब इलेक्शन के टाइम पे कहाँ से आ रहे पैसे? डीटीसी घाटे में, जल बोर्ड घाटे में, उनकी सैलरी तो मिलती नहीं 3-3 महीने की, तो पैसा कहाँ? वो कह रहे मुझे आता है बचाना, पैसा मुझे आता है, पैसा कैसे बचाना है और जनता का भला कैसे करना है वो मुझे बखूबी आता है। जी, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पार्टी है, सबसे पार्टी विधायक जितने विधायक है, सबकी सैलरी सबकी पार्टी से ज़्यादा है। क्यों? ऐसा क्या है इनमें? सिर्फ केजरीवाल को पैसा लूटना आता, बाकी कुछ नहीं आता। एक अभी आरोप ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आतिशी जी जो है उन्हें भाजपा जेल में डालने की साजिश कर रही है। ट्रांसपोर्ट में कुछ दिखाएगी कि फर्जीवाड़ा दिखाएगी, झूठा फर्जीवाड़ा दिखाएगी और आतिशी जी को जेल में डालेगी। ये केजरीवाल जी ने आशंका जताई है अभी कि ऐसा हो सकता है। अभी मेरे भैया केजरीवाल जी को तो पहले ही सपना आ जाता है। वो कहता है कि सिसोदिया के घर पे ईडी की रेड पड़ेगी, फलाना होगा, ढिमका होगा, तो उससे पहले ही सपने आ जाते हैं। क्योंकि मैं चोर हूँ, मैंने कर रखी चोरी, इसलिए मेरे को सपने आएंगे ही आएंगे। अच्छा जी। हाँ दाल में काला लग रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ। लेकिन उनके एक मंत्री हैं, नए नवेले आए हैं, जंगपुरा से अभी चुनाव लड़ रहे हैं और अपने आप को शिक्षक कहते हैं, अवध ओझा जी। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जो साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार है, विष्णु भगवान के अवतार हैं, जो पूरा दिल्ली को जो है एक महिमा मंडन करने आए हैं, पूरा बदलने के लिए आए हैं, कायाकल्प करने के लिए आए हैं। मुझे तो रावण के लक्षण दिख रहे केजरीवाल में, मुझे तो कृष्ण भगवान ना दिख रहे उसमें। आप बताओ, आपको क्या दिखता है? वो तो कह रहे हैं कि शिक्षा में क्रांति लाने के लिए आए हैं महाराज। शिक्षा विभाग उनको चाहिए, इसलिए वो बोल रहे हैं। और कुछ नहीं, चापलूसी अभी से करना शुरू करेंगे, बटर लगाएंगे, तभी तो मिलेगा मंत्री पद। अरे भैया बस वो सब जनता को दिखाने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जनता बहुत समझदार है और समझ रही है। वो उनकी जो है ना एक एक चीज, या फिर हर एक राजनेता, ये नहीं कि बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी कोई भी, ये जनता सब समझदार है, जनता सब समझ रहा है। और एक चीज जो आतिशी जब बैठी थी ना चेयर पे, और दूसरा चेयर जो खाली रखी थी राम भगवान के लिए, खड़ा हूँ, वही टाइम सब जनता समझ गई थी जो ये दूसरा मनमोहन सिंह जी तैयार हो रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बार बार दिल्ली में केजरीवाल जी ही जीतते हैं, विधानसभा में मोदी जी के नाम पर वोट ही नहीं पड़ता महाराज, तो कह रहे कि कुछ काम किया होगा तभी तो जीत रहे हैं ना। देखिए, काम तो हर कोई करता है, बीजेपी कांग्रेस भी करी थी। रही बात रेवरिया है, रेवरिया अब जहाँ पे जिसकी सरकार है और उस पे ज़्यादा ट्रस्ट लोग कर लेते हैं। और ये केजरीवाल जी ने जो रेवरिया बांटी है, रेवरिया आम जनता के लिए कुछ भले के लिए भी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी लेके आया है ना जो देश हित में नहीं है, उसको जनता सब समझ चुकी है और नकारेगी। देश हित में नहीं है वो तो कह रहे, मैंने देखिए आम आदमी को फ्री पानी दे दिया, फ्री बिजली दे दी है, लंदन पेरिस बना दिया है, मैंने यहाँ पर व्यवस्था ऐसी कर दी है। दिख रहा है आपको, आबो हवा में दिख रहा है जो कितना इसमें कौन सा है ना, कहाँ खड़े हैं और कितना प्रदूषित शहर है। बिजली पानी तक तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो कर रहे हैं ना,
जो वो सब जनता को समझ में आ रही है और जनता इस बार उस पर वोट करेगी। क्या कर रहे हैं, थोड़ा बता भी दीजिए ना महाराज, ऐसा क्या कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है? पानी भी तो ठीक है, नहीं नहीं, आप तो पा- वो बात पूरी करिए कि ऐसा नहीं, क्या नहीं, कर नहीं, रहे हैं जो आपको लग रहा है कि भाई जनता पानी समझ रही है? पानी की जो है समस्या, ठीक है ना, वो तो उन्होंने तो किया नहीं। जब पानी फ्री दे रहे हैं, पानी आ ही नहीं रहा है तो क्या फ्री दे रहे हैं? बिजली जब आ तो रही है लेकिन 200 यूनिट से जैसे ही क्रॉस करेगा तो पूरे पे चार्ज लगता है। तो ये सब खेल तो सब समझ रही है जनता, जनता मूर्ख नहीं है ना भैया, सब समझ रही है। जीत रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ा फैक्टर है वुमेन का, जो वुमेन को बस फ्री मिल रहा है। फ्री तो सबको चाहिए और थोड़े बहुत जिनको बिजली मिल जा रहा है, और बाद में साथ में एक कास्ट फैक्टर भी, रिलीजन फैक्टर भी है जो आप दिल्ली में कौन सा कास्ट फैक्टर काम आ रहा है? इस पे मैं नहीं बात करना चाहूंगा। अच्छा, रिलीजन फैक्टर की बात करी है आपने। है, अच्छा, है। एक बात बताइए, ये एक आरोप लगता है केजरीवाल जी पर, नहीं नहीं आपको सुनना पड़ेगा, आपने बात रखी है। दिल्ली में केजरीवाल जी पर यह आरोप लगता है कि भाई यहाँ रोहिंग्याओं को पनाह दी जा रही है, फर्जी वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं और ये पूरा का पूरा वोट बैंक केजरीवाल जी के खाते में जा रहे हैं। कितना सहमत हैं इस बात से? अब उनको दर्द वहीं पे हो रहा है ना, जहाँ पे देखते हैं जो ये मेरा, उनको कैसे पता जो मेरा वोटर का वोट काटा जा रहा है? कोई लिखा हुआ है जो ये गुप्ता जी हैं तो मेरा वोटर पता जा के पता कर रहे हैं, डोर टू डोर। नहीं, ये सब जो है ना, ये सब एक, मैं बोला ना, उस पर नहीं जाना चाहता। रिलीजन फैक्टर है उसमें, उनको लग रहा है ये रिलीजन मेरे को वोट करती है, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? उनको पहले से पता है तो वहाँ पे उनको दर्द हो रहा है। बाकी काम तो किए हैं ना केजरीवाल, लग रहा है कि भाई कायाकल्प किए हैं दिल्ली का। काम क्या, 10 सालों में कुछ ऐसा किए हैं? काम जनता के लिए क्या किए हैं? 10 साल में अपना रेवरिया तो 10 साल में अपना शीश महल बनाए हैं। शीश महल बनाए हैं। हाँ, बस यही है, बाकी जनता को कुछ नहीं हुआ है। शीश महल कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा बहुत तो मतलब एकदम कह रहे कहाँ रहेंगे थोड़ा बहुत तो फिर उस समय बोलना चाहिए था ना, जिस समय अपने बेटे के लगा के कसम खा रहे थे, उस समय कहाँ गए थे कि ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, उस समय कहाँ गए थे? आज सारे चीज़ लेकर के और वो बोल रहे हैं कि मतलब हम जनता को सेवा किए हैं, दिल्ली को पेरिस बनाए हैं। क्या क्या घोटाला हुआ है जी, सब बोलिए, क्या क्या घोटाला हुआ है? यमुना मैया घोटाला, सड़क घोटाला, स्कूल घोटाला, ये मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, क्या क्या गिनवाने पर रहेंगे तो शाम हो जाएगा। तो अब आप बोल रहे हैं कि आप बोल आपको पता दिल्ली का नहीं यमुना कितने किलोमीटर की है? पता कुछ? कितने किलोमीटर? आप बताइए ना, आपने यमुना का घोटाला बोला है। तो घोटाला हुआ है तो बोल रहे हैं। दिल्ली में यमुना कहाँ पर है? दिल्ली में यमुना कहाँ पर है? यमुना नाम पर घोटाला हुआ है ना, जमुना के गलत बोल आप इस चीज के। आप ये बताइए, एक सेकंड आराम से, भाई साहब दिल्ली में कितने किलोमीटर की यमुना है? आप बताइए। यमुना सफाई हमें पता नहीं, आप बताओ। अरे आप बताओ ना बहती जी। नहीं ना, वो तो 19 में ही बोल रहा था कि सारे दिल्ली वालों को ले जाके कालन कौन यमुना, कालन कौन यूपी में आती है? यूपी के ऊपर। आप जो है, आप ये सुनिए, जब सारा नहीं सुनिए, जब सारा दिल्ली, अरे रुके, अरे रुके भाई साहब, रुके, अरे रुके भाई, जब सारा यमुना यूपी के अंदर होती है तो अरे सुनिए ना, आपको पता है ना, तो 2019 में कहा है पूरी दिल्ली वालों, जब सारा यमुना यूपी में है तो सारा 19 में पूरे दिल्ली वालों को कैसे वो डुबकी लगवा रहे थे साफ क्लीन करके? जब यूपी, जब अरे नहीं, अरे रुके ना, काम सब गंगा में भी ना, यूपी में बीजेपी की सरकार है, गंगा जी में भी नाले बह रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं दिखा दूंगा, बोलो। मेरा खुद गांव गंगा के किनारे है, राजघाट, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पड़ता है। 10 साल पहले यमुना साफ थी क्या? जैसी पहले थी वैसी अभी भी है। ये तो बदलने की बात कही थी केजरीवाल ने। बोला था उन्होंने, अपनी तरफ से कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया। क्या कोशिश करी बताओ ना, क्या कोशिश, अरे क्या काम करी बताओ ना। महिला फ्री में घूम रही है, और क्या चाहिए? यही उपलब्धि है महिला, यही उपलब्धि है। गंदा पानी आता है, अरे क्या बताओ, मैनिफेस्टो में कुछ बोला अभी तक बीजेपी ने? हाँ तो इंतजार तो करो, नहीं बोल। अरे बीजेपी झूठ नहीं बोलता है, ये जो है ना झूठ आदमी है। बीजेपी झूठ नहीं बोलता है, समझे? बीजेपी जो भी करती है, महिला, एक मिनट, महिला सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना की बात है, ठीक है? एक इन्हीं की मंत्री है संदीप, एक इन्हीं का मंत्री है संदीप। उन पर क्या केस हुआ? एक महिला, गरीब महिला उनके घर गई, एक गरीब महिला, संदीप उन्हीं का मंत्री है ना, उनके घर गई राशन कार्ड बनाने के लिए, उन पर क्या केस हुआ? रेप केस हुआ। क्या यही महिला योजना, महिला संस्कार योजना है?
बताइए, इन्हीं का है ना केजरीवाल का। क्या और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या हमारे प्रधान दिल्ली के लिए, ये तो पूरा इंडिया के लिए किए हैं जी। दिल्ली के लिए क्या किए हैं? वो तो पूरा बार बार हारते क्यों हैं दिल्ली में? दिल्ली के लिए स्पेशल आपको क्या चाहिए बताइए? हारते क्यों है? मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में हारते क्यों हैं? लालच, लालच सबसे बड़ी चीज, लालच। हम सबको लालच है, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये लालची लोग हैं, इसी वजह से केजरीवाल जीत रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? वो तो कह रहे हैं मैंने काम किया है, इसलिए कौन सा काम किया बताइए, आपको नॉलेज है? कहते हैं कि मैंने फ्री पानी, फ्री बिजली, लंदन, पेरिस बस क्या बोला आपको हमें और आपको फ्री में जो बिजली देगा, पानी देगा, बस में घूमने का देगा, हम उसको वोट देंगे। कौन सा बिजली फ्री है? हैं? एक मिनट, अरे भाई हम लोग खुद देते हैं। नेहरू प्लेस में 12 रुपए यूनिट देते हैं, कौन सा बिजली फ्री है? घर का फ्री कर दिया, कॉमर्शियल पे ला दिया, कौन से फ्री है? डबल चार्ज लेता है वो 200 यूनिट के बाद। बताता हूँ, पानी कहाँ फ्री है? 20 रुपए गैलन ले रहे हैं आदमी, हर घर में 20 रुपए गैलन ले रहा है, तो कहाँ फ्री है जी? 12 रुपए यूनिट मैं देता हूँ नेहरू प्लेस में, 12 रुपए यूनिट मैं देता हूँ नेहरू प्लेस में, मेरा ऑफिस है, 12 रुपए यूनिट मैं देता हूँ बिजली, काहे का फ्री है? एक उसका इतना मक्कार आदमी तो धरती पे नहीं है, इतना केजरीवाल जैसे मक्कार आदमी तो धरती पे नहीं है। किसी को पत्थर मार देगा वहां से भागेगा। अभी क्या बोलता है कि मेरे पास ईडी से हो गई भाई साहब, काट की हारी बार बार नहीं चढ़ती है, हो ही जाएगा। हाँ तो काट की हारी बार बार नहीं चढ़ती, हो जाएगी ईश्वर साहब, हो जाएगी ईश्वर साहब, टेंशन मत लीजिए, हो ही जाएगी। मिला जुला के केजरीवाल भ्रष्टाचार की सरकार है, ठीक है, और उनको दिल्ली से एकदम सफाया है यार, एकदम सफाया है, ये पक्का मान लीजिए। एमसीडी भाजपा हार गई, कह रहे मेयर का चुनाव भाजपा हार जाती है, कह रहे विधानसभा के चुनाव में मोदी जी का नाम चलता ही नहीं है महाराज, लोकसभा में डंका बजता है, विधानसभा में क्या होता है मोदी जी के? अरे आ रहे हैं ना, आ रहे हैं